अक्षय नवमी के दिन आप सभी ये कार्य जरूर करिएगा। दोस्तों, आखा नवमी यानी अक्षय नवमी के नाम से इस व्रत त्योहार को जाना जाता है। और ये कब पड़ता है, इसे कैसे मनाना है, इस दिन हमें कौन कौन से दान पुण्य करने हैं और कौन से विशेष उपाय करने हैं, जैसे कि इसके नाम से ही आप सभी समझ सकते हैं, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस दिन आप जो भी दान करेंगे, जो भी मंत्रों का जप करेंगे, जो भी पुण्य दीप दान आदि करेंगे, वो सब अक्षय हो जाता है। आप पूर्ण श्रद्धा भाव से मन से कार्य करें, आपके जीवन में निश्चित ही समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी की भी कृपा आपको मिलती है। तो आपको क्या क्या करना है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, क्या हम व्रत करके ही सभी दान पुण्य करेंगे, बिना व्रत किए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें अक्षय नवमी व्रत से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो आप सभी इन तक देखें। सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करके आप जरूर कुछ ना कुछ चीजें इनमें से अवश्य करें। हम आपको दीपदान का शुभ मुहूर्त, दीप दान करने का तरीका और इस दिन हम क्या क्या चीजें दान करें जो कि अक्षय हो सके। चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो फैमिली फ्रेंडों में जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि वो सभी अपने जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति कर सके और माता लक्ष्मी उनके जीवन पर कृपा बनाए और आपको भी उसका कुछ ना कुछ पुण्य फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, आखा नवमी का पर्व वर्ष 2025 में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर मनाया जाता है। और ये नवमी तिथि हमें कब मिल रही है, ज्यादातर बहनों के प्रश्न हैं। तो देखिए, नवमी तिथि का जो प्रारंभ है वो 30 अक्टूबर को सुबह 10:07 से हो रहा है और नवमी तिथि समाप्त हो रही है 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार को 10:30 पर। उदय तिथि के अनुसार ये जो आखा नवमी का पर्व है, हमें 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाना ज्यादा कल्याणकारी होगा। और यदि आप इस दिन व्रत करते हुए अपने पूजा पाठ दान पुण्य को करते हैं तो आपके लिए अक्षय ही होगा। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो आप व्रत ना करें। जब तक आप पूजा पाठ करें तब तक व्रत करें, उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। सात्विक आहार इस दिन ग्रहण करना है बस। क्योंकि देखिए, अभी देवउठनी एकादशी भी आ रही है और ये अक्षय नवमी भी आप व्रत करेंगे, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो जाए, तो पहले ही मैं आपको एहतियात बता दे रही हूँ। तो आप 31 अक्टूबर को आखा नवमी का व्रत करें। अब देखिए, इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो आपके घर के आसपास जहां भी आंवले का वृक्ष हो, आप वहां पर जाएं। सबसे पहले प्रणाम करें, क्योंकि आंवले के वृक्ष पर भगवान विष्णु और भगवान शिव और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसलिए प्रणाम करने के बाद आप उनकी जड़ों में 1 लोटा जल, कच्चा दूध मिश्रित, तो कच्चा दूध गाय का दूध पहले से आप रखें थोड़ा सा और बाकी जल मिला लें, उनकी जड़ों में सींचे। हो सके तो थोड़ा सा मिश्री भी डाल दें, मीठा जल से सिंचित करें। फिर 1 लोटा सादा जल डालें। उसके बाद आप परिक्रमा करें। फिर वहीं पर बैठकर आप पूजन अर्चन करें। पूजा में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। राधा कृष्ण की भी आप पूजा कर सकते हैं। और पूजे में हमने आपको हर साल वीडियो दिया है। आसन देंगे, गौरी गणेश विराजमान करेंगे, 1 लोटा कलश रखेंगे, हल्दी कुमकुम तिलक चढ़ाएंगे, वस्त्र पहनाएंगे, माला चढ़ाएंगे, पुष्पों से अभिषेक करेंगे, दीप जलाएंगे, धूप दीप करेंगे, मिष्ठान भोग, फल मिठाई, ऋतु फल। और इस दिन आंवले के फल का भोग लगाना चाहिए देवी देवताओं को। आप अन्य देवी देवताओं को भी लगा सकते हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को तो हमें लगाना ही लगाना है। और उसके बाद फिर हम माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। भगवान विष्णु की भी आरती आप कर सकते हैं। फिर आप आंवले के वृक्ष के नीचे ही बैठकर भोजन कर सकते हैं और आप भोजन बना भी सकते हैं। सात्विक आहार बनाकर पहले ब्राह्मणी को दान करें। देखिए, जब भी हम अपने जीवन में सुख पाना चाहते हैं, पुण्य पाना चाहते हैं, तो दान को सर्वोपरि रखना चाहिए। किसी भी अक्षय तिथि पर हमें ज्यादा से ज्यादा दान और मंत्रों का जप करना चाहिए। तो मंत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करें। माता लक्ष्मी के मंत्रों का भी जप हम कर सकते हैं और भोजन
का दान यदि आप बनाए नहीं हैं, सूखा भोजन भी आप वहां पर ले जाकर संकल्प लेकर दान करें। दक्षिणा जरूर रखिएगा और आप परिवार के साथ में, अपने सखियों के साथ में वहां पर कुछ ना कुछ ग्रहण अवश्य करें, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर। और दोस्तों, हो सकता है कि आपको आंवले का वृक्ष ना मिले, बहुत सारे लोगों के यहाँ नहीं मिल सकता है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे, कैसे इस दिन का पुण्य फल हम प्राप्त करें। तो देखिए, आंवले का फल तो आपको मिल जाएगा, तो आप आंवले का फल ले लें और उसके अंदर हल्का सा होल कर दें और फिर हम उसमें बाती रुई की लगाकर शुद्ध घी डालकर दीप दान करेंगे। और दीप दान करने का शुभ समय क्या होता है, संध्या का, गोधूली बेला का समय होता है। तो आप संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो जाए तब अंधेरे में प्रकाश का दान करेंगे। और ये दान जैसे कि आप अपने घर के ब्रह्म स्थान पर यानी आंगन में, बालकनी में रख सकते हैं, आप अपने घर के आसपास के मंदिर में जाकर जला सकते हैं, आप आंवले के वृक्ष के नीचे भी जला सकते हैं और आप अपने पूजा मंदिर में भी आंवले का दीप दान कर सकते हैं। जैसा भी आपके पास समय हो, जैसे आपके पास श्रद्धा के साथ में किया गया दान पुण्य आपके लिए अक्षय ही होगा। तो दीप दान आप करें। भोजन का दान आपने आंवले के वृक्ष की पूजा के बाद ही कर दिया है। अब देखिए, बहुत सारे लोग ना ही दान कर सकते हैं दीपक का और ना ही आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर पूजा पाठ या फिर हम भोजन कर सकते हैं। अब उन लोगों को कैसे पुण्य फल प्राप्त होगा, उनके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। जहां कुछ भी नहीं है वहां कुछ तो हो जाएगा। आप आंवले का रस ले लीजिए, मार्केट से आंवला लेकर आए, उसका रस निकाल लें। नहीं है, आंवले का चूर्ण मिलता है, पाउडर, सूखा आंवला, तो आप उसे अपने जल में मिला लें और उससे स्नान करें सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में। इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रही हूँ कि अगर आपको ये नहीं मिलता है तो ये कर लेते हैं, अगर ये नहीं होता है तो ये कर लेते हैं। यदि आप सारी चीजें कर लेते हैं तब तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होनी ही होनी है, माता लक्ष्मी की कृपा होनी ही होनी है। तो आपने आंवले के रस से स्नान करना है और फिर उसके बाद अपने ही घर में एक आंवले का फल लेकर भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर अपने पूजा मंदिर में ही हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे और हम भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करते हुए पूजन करेंगे और 108 आंवले का दान करेंगे। दोस्तों, 108 आंवला पहले से खरीद कर लेकर आना है। सूखे आंवले भी आप ले सकते हैं और ताजा आंवला भी आप ले सकते हैं। और उस 108 आंवले को कैसे दान करना है वो नियम थोड़ा सा आप समझ लें। यदि हो सके तो किसी शिवालय में चले जाएं, किसी देवी के मंदिर चले जाएं। शिवालय जाएंगे तो सबसे पहले भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ाएंगे और जो आंवला आप लेकर गए हैं वो आप भगवान शिव को अर्पित करेंगे। तो देखिए, शिवलिंग पर ही चढ़ाएं ये जरूरी नहीं है, आप बस स्पर्श कराकर नीचे भी रख सकते हैं। तो आप शिव मंत्र भी जप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु का ही वास होता है, भगवान शिव का भी वास माना जाता है। कहते हैं कि सबसे पहले धरती पर माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष का पूजन किया था और आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु को और भगवान शिव को भोजन भी कराया था। तभी से ये प्रथा और ये नियम चला है कि आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर ब्राह्मण को दान करते हैं। तो आप ओम नमः शिवाय का जप करते हुए 108 बारी आंवले को स्पर्श कराकर रखेंगे और वो आंवला शिव मंदिर में ही किसी ब्राह्मण को दान करके आएंगे। यानी कि आप 108 आंवले का दान करेंगे। तो आपको मैंने कई चीजें बताई हैं जिसमें से जो आपको सुविधा हो, जिसमें आपकी पूर्ण श्रद्धा हो, जो आप खुशी खुशी कर सकें, उस कार्य को जरूर करिएगा। पहला है आंवले के वृक्ष की पूजा परिक्रमा और आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन। दूसरा है आंवले का दीप दान। तीसरा है आंवले के रस से स्नान करके पूजन अर्चन करके आंवले का दान करना। दोस्तों, आप कोई रेसिपी भी बनाकर दान कर सकते हैं। आंवले का मुरब्बा, आंवले का हलवा, आंवले का लड्डू, बहुत सारी रेसिपी मार्केट में मिलती हैं, आप खरीद भी सकते हैं। इस तरह से भी आप दान कर सकते हैं। जैसा भी हो, आखा नवमी खाली नहीं जाने देना है, कुछ ना कुछ दान पुण्य करते हुए इस दिन का पूरा लाभ हमें लेना है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप अच्छे तरीके से पूजा अर्चना करके अक्षय पुण्य की प्राप्ति करेंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।